आज मैं आपको शिव सूत्र के बारे में बता रही हूँ। ये जो बुक है रंजीत चौधरी ने लिखा हुआ है। तो इसमें जो है मैं इसमें बहुत सारे सूत्राज है। तो सबसे पहला सूत्र मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और साथ में पूरे बुक का रिव्यू शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है कि द सेल्फ इज कॉन्शियसनेस। तो ये जो सूत्र है वो चेतना के बारे में बताता है। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस। तो चेतना जो है कश्मीरी शैविज्म में चेतना का मतलब होता है महादेव यानी लॉर्ड शिवा। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो कश्मीरी शैविज्म के अकॉर्डिंग पहला जो सूत्र है उसका मतलब है कि द सेल्फ इज शिवा, मतलब हम शिवा है, ये इसका मतलब है। और अगर हम देखें तो इस बुक में कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि परम शिवा यानी लॉर्ड शिवा जो है वो सुप्रीम गॉड है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो एक चेतना है। और वो जो चेतना है वो हमारे 36 एलिमेंट्स जो होते हैं बॉडी में, उन सब में वो चेतना है। तो जो 36 एलिमेंट्स है वो मैं आपको डिटेल रिव्यू में एक्सप्लेन करूंगी कि 36 एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो 36 एलिमेंट्स है उन सब में सुप्रीम कॉन्शियसनेस होता है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस मतलब परम शिवा। तो ऐसा इस बुक में बताया गया है। और जो 36 एलिमेंट्स है उसमें से एक एलिमेंट जो होता है वो होता है पुरुष और प्रकृति का। तो जिसमें सब क्वालिटीज रहती है, इनर्शिया, डायनेमिज्म एंड बैलेंस। तो वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि वो सब क्या रहता है, एलिमेंट्स वगैरह क्या है। तो इस बुक में और एक बात बताई गई है कि अगर आपको कॉन्शियसनेस चाहिए तो आप हम चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारे जो चक्रास है उसके बारे में भी इस बुक में लिखा गया है कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। तो जब हम ये सातों चक्र एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके कुछ मंत्रास होते हैं जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद जब हमारी कुंडलिनी जो है, जो मूलाधार चक्र में रहती है, वो अगर सहस्रार चक्र तक जाती है तो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस आता है, हमारी जो चेतना है वो बढ़ जाती है, हमारा जो चेतना का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब कुंडलिनी ऊपर जाती है तो सहस्रार चक्र पे पुरुष और प्रकृति एक होते हैं। तो इसलिए हमारा कॉन्शियसनेस वहां तक जाता है, हमारी चेतना बढ़ जाती है। तो ऐसा इस बुक में लिखा गया है। और एक बात बताई गई है इसमें कि अगर आपका कॉन्शियसनेस जो है वो सहस्त्रार चक्र तक जाता है तो आपको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी लिबरेशन मिल जाता है। तो वन ऑफ द वे टू गेट मोक्षा इज टू रेज योर कुंडलिनी एनर्जी। और आप ये चक्रास एक्टिवेट करने के बाद कर सकते हैं, जैसे योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे आदि योगी हमें बताते हैं। तो योग और मेडिटेशन की वजह से भी हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं और हमारी कुंडलिनी एनर्जी जो डोरमेंट एनर्जी है वो मूलाधार चक्र में रहती है, वो क्राउन चक्र तक जाती है यानी सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो वही सब इस बुक में लिखा गया है। तो जब कुंडलिनी जब सहस्त्रार चक्र तक जाती है तो हमें एक ब्लिसफुलनेस मिलता है। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो ब्लिसफुलनेस जो होता है वो हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्या है। अप्रतिम आनंद जिसे बोलते हैं वो हमें मिल जाता है। आप सब भी इस बुक को जरूर पढ़िएगा। और मैं भी इसके सारे सूत्रास का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो जिसमें मैं सारे सूत्रास एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली 3 चैप्टर है इस बुक में, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। तो कश्मीरी पंडित का बुक है एंड इट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एवरीबडी शुड रीड दिस बुक।